अब हम स्क्रीन पे हम आ गए हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या एक और निर्देश आया है, इसके बारे में पहले हम एक बार जान लेते हैं। यहां से इसको हम हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पुश्तैनी जमीन, ठीक, पुश्तैनी जमीन का सहमति से करवाएं पारिवारिक बंटवारा। देखिए इससे पहले जो अपडेट आया था उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन यहां पे देखिए जमीन सर्वे का किस्त 4, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्य संवाददाता मुजफ्फरपुर की तरफ से ये विज्ञापन आया हुआ है और इसमें देखिए क्या प्रेस वार्ता में बताया गया है। देखिए हालांकि ये प्रिंट मीडिया है और इसमें क्या बताया गया है, सो देखिए पुश्तैनी जमीन का बंटवारा, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा अगर समय से नहीं हो तो आपस में विवाद होने की संभावना होती है। कभी कभी मामले काफी गंभीर हो जाते हैं। जमीन का सर्वे शुरू होने के साथ इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। सर्वे से पहले जमीन का बंटवारा कर लिया जाए तो काफी सहूलियत होगी। देखिए हालांकि बिना जमीन का बंटवारा किए हुए सर्वे में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज बताया गया है। हालांकि उसको रोकने का जो सवाल था, अब यहाँ पे क्या नया नियम में बदलाव किया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सहमति से बंटवारा, अब बंटवारा कैसे होगा, देखिए सरकार आपसी सहमति से बंटवारे के नियमों को सरल बना दिया है। इस प्रक्रिया के तहत भूमि विवाद के मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने सबसे अहम भूमिका आपसी बंटवारा का दे रही है। यानी सरकार जो है, पहले ये कहा हुआ था कि आप सहमति से अगर बंटवारा नहीं करते हैं तो उसका वो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि आप लोग आपस में बैठ के उस समस्या को सुलझा लीजिए, सुलझाने के बाद उसका भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। अहम भूमिका आपसी बंटवारे को दे रही है। सरकार का निर्देश पर इसके लिए प्रखंड से लेकर अंचल तक प्रयास हो रही है। अधिकारी कैंप कर इसका निराकरण निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट आदेश के आलोक में सरकार ने एक नए गाइडलाइंस भी जारी किया है। अब क्या जारी किया है वो भी जान लेते हैं। प्रखंड कार्यालय में 3 विशेष रूप से भूमि सुधार से जुड़े कार्य हो रहे हैं। जो परिवार संपत्ति का बंटवारा कराना चाहते हैं उनको यह पूरी मदद की जाएगी। इसके लिए आपको 8 प्रकार के कागजातों की जरूरत पड़ रही है। 8 प्रकार का कागजात यहाँ पे जरूरी पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे वंशावली कैसे बनाना है, वंशावली का हालांकि हम इस पर इसी तरह से एक हम रूपरेखा हम बताए भी हुए हैं, आप लोग देखे भी होंगे। देखिए यहाँ पे वंशावली बनाने के क्या नियम बताया जा रहा है उसको देख लेते हैं। वंशावली, जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है उसके पुत्र पुत्री, पुत्रों के पुत्र पुत्रियों आदि को एक कागज पर सिलसिलेवार तरीके से लिखना, वंशावली जमा करना होगा, ठीक है। जो वंशावली बनाने का जो नियम कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि आप जितने भाई हैं, जितने चाचा हैं, जिनके नाम से चलते आ रहा है, उनका इसमें हर एक चीज को शो करना है। चलिए अब हम यहाँ पे जान लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लगान रसीद की छाया प्रति। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की जहां तक बात आई है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। लगान का रसीद, देखिए लगान का रसीद, यहाँ पे लगान का रसीद की छाया प्रति जिस मौजे की जमीन होती है इसे उस मौजे का राजस्व कर्मी जारी करते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से तय निर्धारित मलगुजारी सरकारी खजाने में जमा करना होता है। यानी देखिए जो रसीद जो कटता है उसी के बारे में कुछ विवरण दिया हुआ है कि जो रसीद कटता है तो सरकारी खजाने में जाता है। तो हालांकि सबको लगभग मालूम है कि जो रसीद कटता है वो सरकार के पास में ही जाता है। उसके बारे में बताया गया मलगुजारी रसीद कटना हो।
भूमि संबंधित दस्तावेज, केवाला, खतियान आदि। यदि आप जिस जमीन का बंटवारा चाहते हैं उस जमीन का केवाला और खतियान जमा करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। और 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर शेड्यूल। यहाँ पे इससे पहले भी हम चर्चा किए थे शेड्यूल के बारे में। तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको शेड्यूल बनाना है। अब कैसे बनाना, देखिए, स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री कार्यालय के वेंडर से मिल जाता है, जो 100 रुपया लिखा हुआ एक सादा कागज होता है। इस पर जमीन का बंटवारा किया जाता है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद वैध हो जाता है। ठीक है, कई तरह की प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया करने के बाद ये वैध हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे क्या है, जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र। भाई अब मान के चलिए सन 65, 60, 80, 82 का जिनका खतियान है, या 70, 75 का है, या 60, 62 का है, या 50, 52 का है, उस टाइम का है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे होगा। हाँ, हालांकि अगर कुछ उनके नाम से होगा तो कोई दे सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी आ जाता है आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड जिनके नाम से है उनका आधार कार्ड देना संभव है, पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन अब उनका आधार कार्ड उस टाइम आधार कार्ड था नहीं, तो आदमी दे नहीं पाएगा। सभी हिस्सेदारों की सहमति, ये जरूरी है। चौथा में एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र। एसडीएम कार्यालय से जो जारी शपथ पत्र है, और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रभात खबर का जो है प्रिंट मीडिया पेपर में जो आया हुआ खबर है। और हालांकि जो पेपर में प्रिंटेड मीडिया के द्वारा जो लाया जाता है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा से ही उसको जारी करवाया जाता है। प्रेस विज्ञान रहता है, प्रेस विज्ञापन रहता है जो। और ये न्यूज वगैरह जो अपडेट है, ये काफी कम लोग इसको पढ़ पाते हैं। जो वीडियो फॉर्म के माध्यम से जो लोगों के पास पहुंचता है, तो ज्यादातर लोग वीडियो फॉर्म में देखना पसंद करते हैं। अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं आज के डेट में। पहले कुछ लोग पढ़ते थे तो लोग भी लगभग छोड़ दिए। तो कुछ जो टॉपिक है उसको अखबार के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जो पुराना परंपरा चलते आ रहा है उसी माध्यम से। इसका मेन मकसद था कि हम आपको इसको जो वीडियो फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, ताकि इसका भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जो भी नियम आ रहे हैं या जो भी अपडेट आ रहा है, हमारा प्रयास यही रह रहा है कि वो चीज आप तक हम वीडियो फॉर्म के माध्यम से जो हमसे हो पाए वो आप लोग तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक नहीं हुए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।